हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम इस कवर ऑफ हेयर ड्रायर बनाने वाले हैं। ओके, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। इसको हम सरफेसिंग की मदद से बनाएंगे और अगर हम लोग इसको मिरर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। दिख रहा है दोनों साइड का कवर, ठीक है। और ये रहे उसके ड्राइंग, देख सकते हो। अगर आपकी मशीन ड्राइंग रीडेबिलिटी अच्छी है तभी आप इस ड्राइंग को समझ पाएंगे और तभी आप इस मॉडल को बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। और शुरुआत करने से पहले ये मैं बता दूंगा कि आप ज़रा सा ड्राइंग को अच्छे से समझिए। अगर आप ड्राइंग नहीं समझेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देख लीजिए। ये आपको देखने में लग रहा होगा भाई इतने सारे डायमेंशंस हैं, है ना, कैसे बनाएंगे। तो इंडस्ट्री में जब भी आप जाते हो तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स आपको मिलते हैं। तो उसी के साथ हमें काम करना है, क्योंकि आपने ये ट्रेड चुना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो फिर ये सब झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक ये प्लेन रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 प्लेन हमें चाहिए। यहाँ से देखेंगे ये 50, ये 50 और ये 75 का रहेगा। तो मैंने क्या किया, इधर से मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। हम ये सबको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इसको भी हम क्लोज कर देंगे। एक नया फाइल लूँगा, पार्ट में जाऊँगा और ओके करूँगा। सबसे पहले हम लोगों को स्केच में जाना है और स्केच में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लेन पे इसको पहले शो कीजिए आप, है ना। और स्केच में जाने से पहले हम इसको ऑफसेट कर लेते हैं। आपको पता है 50, 50 और 75 का हमें लेना है। तो आप यहाँ पे 50 डाल दो पहले और 2 चाहिए, तो ये मैंने 2 ले लिया प्लेन, ठीक है। 50, 50 के 2 mm, ये 5 हो गया। 50 लेना 50 mm का, और एक लेना है हमें 75 में। इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, प्लेन लिया और यहाँ पे हम 75 डाल देंगे। 4 प्लेन की ज़रूरत थी, 4 प्लेन हमने ले लिया। स्पेस दबाता हूँ और आइसोमेट्रिक कर देता हूँ, ठीक है। आराम से समझिएगा, मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा 25 रेडियस है और दूसरा वाला किधर है भाई, ये देखो यहाँ बी दिया हुआ है। तो सेक्शन बी देखिए इधर दिख रहा है आपको, ये रहा। और इसका जो है 35 का है। ये शुरुआत वाला 25 और ये 35, ठीक है। अब ये ए आपको ए इधर दिख रहा है, तो यहाँ का रेडियस आपको 30। फिर लास्ट वाला कितना है ये देख लो, यहाँ 40 डायमीटर दिया है, यानी साइड वाला ये हमारा 20 का रेडियस होगा, ठीक है। तो चलिए हमें सबका डायमेंशन मिल चुका है। अभी आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए और यहाँ हम लोगों को सेंटर ये आर्क ले लेना है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ। इस तरह से मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। इस पॉइंट को पकड़ूंगा, फिर इस पॉइंट को पकड़ा, फिर इस पॉइंट को पकड़ा, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन ये हमारा 25 का है, 25 ये हमारा पहला काम हो गया है। एग्जिट करेंगे। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे ये देख लीजिए हमारा बी है। आप देख सकते हैं यहाँ 35 का लेना है, तो उसी तरीके से 35 ले सकते हैं यहाँ पर भी। यहाँ आपको ले लेना है सेंटर पॉइंट इस तरह से, इस तरह तक, है ना। सेलेक्ट, कंट्रोल, इन तीनों को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन और ये रहेगा मेरा 35 का। ओके, एग्जिट करता हूँ। चलिए 2 हमारे स्केच बन चुके हैं। अभी तीसरा लूँगा मैं। तीसरा ए यहाँ से लेना, ये 30 का है और लास्ट वाला 20 का है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्केच, स्पेस, नॉर्मल, ये लेता हूँ। यहाँ से आपको 30 ले लेना है। ओके, स्मार्ट डायमेंशन 30 mm। ओके,
इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, कंट्रोल, इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दो। स्पेस करूँगा, आइसोमेट्रिक करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में गया, स्पेस, नॉर्मल, और इसका हम 20 mm का रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्केच हमारा आराम से बन चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ से हम 20 ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल, इसको और इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया। ये देखिए हमने 4 स्केचेस 4 प्लेन पे बना लिए हैं। ओके, अब अगला स्टेप देखिए, इन चारों को हमें सरफेस में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह का प्रोफाइल हमें बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सरफेसेस में जाइए, और ये हमारा है लॉफ्टेड सरफेस, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए ये तो आ गया, बट इसके साथ जो है ये देखो, ये और ये, यानी यहाँ पर देखो इसको भी फॉलो करना चाहिए ना, तो ये हमने तो लिया नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ये जो चारों प्लेन हमने लिया है उसको हाइड कर देते हैं। डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है। ये हुआ नहीं लगता है, हाइड कर दो इसको, इसको भी हाइड कर दो, ये सब को हमने हाइड कर दिए। और मैं टॉप प्लेन यहाँ से लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, स्पेस एंड नॉर्मल। अब यहाँ पर हमको एक सेंटर लाइन लेनी है, इन्फिनाइट लेंथ लेना है, और इसको हम वर्टिकली अलाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम एक यहाँ से आर्क लेते हैं 3 पॉइंट वाला, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और ऐसे कर दिया। अब यहाँ से हमें कोइंसिडेंट करना है इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, और रेडियस डालनी है 125। तो चलिए मैं ज़रा सा रोटेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को पकड़ा, कंट्रोल, इसको पकड़ा, यहाँ से आपको कोइंसिडेंट करनी है, फिर आप इसको पकड़िए, फिर आप इसको पकड़िए, इसको भी कोइंसिडेंट करनी है, और इसका रेडियस 125। ओके, स्पेस करूंगा, नॉर्मल करूंगा। अगला स्टेप क्या है भाई, यहाँ से तो दिया नहीं है कैसा रेडियस क्या नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से लूँगा, जैसे हम लोगों को ये ले लेना है स्प्लाइन, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, स्केप करता हूँ। अगर ये हिल रहा है तो आपको ध्यान से कोइंसिडेंट करना होगा, इसको सेलेक्ट करो, या तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल, और इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पियर्स कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पियर्स कर दीजिए, तो ये देखिए फुल्ली डिफाइन हो गया। स्पेस करूँगा, नॉर्मल करूँगा, ये देख लीजिए हमारा ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल दोनों बन गया हमारा, और ये एज ए गाइड कर्व हमारा काम करने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा, स्पेस, आइसोमेट्रिक, एक साइड का तो बन चुका है, अभी दूसरा साइड भी लेना है, तो कैसे करेंगे, फिर से आपको टॉप प्लेन जाना है, स्केच में जाना, स्पेस एंड नॉर्मल। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कीजिए, फिर मिरर कीजिए, उससे अच्छा ये रहेगा कि आप फिर से क्रिएट कर लें, है ना, इस तरह से। उसके बाद आप इस एंड पॉइंट को पकड़ें, इसको पकड़ें, यहाँ से कोइंसिडेंट, फिर आप इसको पकड़ें, इसको पकड़ें, यहाँ से कोइंसिडेंट, रेडियस इसका 125 का हो जाएगा, इक्वली लेना है दोनों साइड। स्पेस करता हूँ, आइसोमेट्रिक। अब यहाँ हम लोगों को स्प्लाइन लेनी है, फिर मैं इसको पकड़ लिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अभी हम कोइंसिडेंट करेंगे सबको। सेलेक्ट करो इसको, कंट्रोल, इसको, और यहाँ से कोइंसिडेंट, एंड देन इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से कोइंसिडेंट। ये देखिए पूरी तरह से हमारा फुल्ली डिफाइन हो चुका है, हमारे चारों स्केच भी आ चुके हैं और गाइड कर्व भी आ चुका है। अब हम यहाँ से लॉफ्टेड सरफेस लेते हैं, एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट किया, और फिर इसको सेलेक्ट कर दिया। अभी देखिए, और ये हमारा है गाइड कर्व का ऑप्शन, तो आप ये सेलेक्ट कर लो, ओके, और ये सेलेक्ट कर लो, ये देखो आ गया कमाल का। ठीक, चलिए, तो इसके साथ हमारा क्या होता है, पहला स्टेप पूरा होता है, देख सकते हो ये हमारा पहला स्टेप हुआ पूरा। ओके,
अब हम बात करेंगे हैंडल की। ये है हैंडल हमारा, ठीक है। अब हैंडल की बात अगर आप करते हो तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जानना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए 100 का है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले राइट प्लेन में जाइए और यहाँ से आपको 100 में ऑफसेट लेना है। ओके, और इसको ओके करूँगा मैं। अब इस प्लेन पे जाइए, स्केच में जाइए, स्पेस एंड नॉर्मल कीजिए। यहाँ से हमें एक प्रोफाइल बनानी। किस तरह का प्रोफाइल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स हैं, वो हमें बनाना है। आई बात समझ में? तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। अब ये देख सकते हैं यहाँ से 25 लिया गया है। कुछ बनाता हूँ मैं, रुक जाइए ज़रा। इसको पकड़ लिया, ऐसा ऐसा और ऐसा, इस तरह का हमने प्रोफाइल लिया। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो यहाँ से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ले लेनी है। एक और ले लेता हूँ दूसरे साइड में, यहाँ से पकड़ के ऐसा कुछ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये देखिए 5-5 डिग्री का टेपर है। आपको 5-5 डिग्री का टेपर लेना चाहिए। इधर से ऐसा ये आप ले सकते हो, इधर भी कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर 5 डिग्री डाल देनी है। लुकिंग नाइस। और यहाँ से भी आपको 5 डिग्री डाल देनी है। एक एक चीज़ में छोटे छोटे करके समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अगली चीज़ क्या है, ये देखिए यहाँ से 25 है, मतलब इसको पकड़ता हूँ, यहाँ तक 25 का है। ओके, अब इसकी हाइट देखिए, ये देखिए हमारा 10 का है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 10 ले लीजिए। ओके, और क्या कर सकते हैं भाई, और देखिए ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 43.5 का है। 43.5 मतलब इस जगह से लेकर के यहाँ तक 43.5। ये हमारा पहला स्टेप हुआ कंप्लीट। ये इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसके बराबर कोइंसिडेंट कर सकते हैं। ऐसे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ये हमारा पहला प्रोफाइल तो हो गया परफेक्ट। ओके, अभी एग्जिट करेंगे। अब देखेंगे दूसरा प्रोफाइल, जो कि कहाँ बनने वाला है, एग्जैक्टली सेंटर में बनने वाला है, ठीक है। अब उसके उस हिसाब से हम काम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फिर आपको ये राइट प्लेन लेना है, स्केच में जाना है, स्पेस एंड नॉर्मल। अब देखेंगे अगला स्टेप, तो अंदर वाला हमें बनाना है। आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से लिया गया है 6.5। अदरवाइज हम लोगों को ज़रा ध्यान से देखनी पड़ेगी पूरा प्रोफाइल, ठीक है। तो ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक हो चुका हमारा काम। और अगला स्टेप जो है, यहाँ से 15 लिया गया है। लगता है ये थोड़ा सा हमारा फेल हो रहा है, यानी जो पहला स्केच हमने लिया था उसमें हमें एडिटिंग करनी होगी। यहाँ से एडिट में गया, स्पेस, यानी ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मत डालेंगे हम लोग, ये अभी नहीं डालेंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग 15 ले लेंगे, ठीक है। इसको पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक 15 ले लिया मैंने। ओके, इतना ही लेना है, ठीक है। यस, स्पेस करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे। अब फिर से राइट प्लेन एंड देन स्केच में जाता हूँ, स्पेस एंड नॉर्मल, ठीक। अब अगला स्टेप देखेंगे, बाकी का कुछ नहीं है, उसी तरीके से, बट इसमें कोई टेपर नहीं है। आपको यहाँ से परफेक्ट ले लेना है, कुछ इस तरह से, और यहाँ तक। अभी देखते हैं हम, सबसे पहला काम तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक देखिए 6.5 लेना है। इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा, 6.5। ओके, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कितना है भाई, 43.5। 43.5, लुकिंग नाइस। अगला स्टेप क्या है, इसकी हाइट, जो कि 17 दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 17 का। पहले वाला 10 था, अभी 17 का है। तो सारे डायमेंशंस यहीं पर अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। थोड़ा सा हमें गौर से देखना पड़ेगा सारे चीज़ों को, तब जाके परफेक्ट आता है। अच्छा, इतना होने के बाद आपको एग्जिट करना है और यहाँ पर हम फिर से लॉफ्ट
लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, लॉफ्टेड सरफेस, देन सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये देखिए उल्टा हो गया है, मैं इसको फ्लिप करके इधर कर देता हूँ। इसका काम हो चुका है, ओके कर देता हूँ। अब आप इस प्लेन को हाइड कर दीजिए। अभी जब आप अंदर देखिएगा तो ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, तो मुझे ये सरफेस ट्रिम करना होगा ये सब। ठीक है, कैसे करेंगे, ये रहा हमारा ट्रिम सरफेस, और ट्रिम सरफेस में लेता हूँ म्यूचुअल, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर रिमूव सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन ओके कीजिए। ये देखिए बीच का जो है हमारा हट चुका है। ओके ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, पहली बार इस तरह से आप देख रहे होंगे तो दिक्कत आनी है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको सॉलिड वर्क का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो digitalcad.com में। अभी तो 85% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में सॉलिड वर्क्स का प्रीमियम कोर्स। ओके, उसमें आपको बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी गई है वेबसाइट में digitalcad.com में। ओके चलिए, इतना होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको फिल करेंगे पहले। तो चलिए मैं यहाँ पर एक जो प्लेन लिया था सेलेक्ट करता हूँ, और हम यहाँ पर स्केच में जाते हैं, स्पेस एंड नॉर्मल, कन्वर्ट एंटिटी, सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, लाइन लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया, एंड देन आपको ओके कर देना है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से प्लेनर सरफेस को क्लिक कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हमारा फिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये लिया फ्रंट वाला प्लेन, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके जाइए, लाइन, और पकड़ के आपको यहाँ से यहाँ तक लेके छोड़ देना है। ठीक है, ओके, और यहाँ से फिर से आपको प्लेनर सरफेस ले लेनी है, ओके कर देता हूँ। हियर यू हैव। चलो, इतना होने के बाद अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप हम लोगों को ये करना है, ये जो दिख रहा है वो करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फिर से टॉप प्लेन में गया, स्केच में जाता हूँ, स्पेस एंड नॉर्मल। अब चलिए हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे, इलिप्स लेना, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। ओके, नाउ डायमेंशंस। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको पकड़ो कंट्रोल, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इस तरह से हमें वर्टिकल कर देना है। ठीक है, तीनों को यहां से वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। ओके, अभी डायमेंशंस डाल देते हैं। पहले वाले का रेडियस देखिए 6 एंड 3.5, 6 एंड 3.5, यानी 3.5 यहां से यहां तक होगा, और यहां से यहां तक होगा 6 का। ओके, ये काम हो गया। दूसरा 6.5 बाय 4.5, 6.5 बाय 4.5, ये रहेगा मेरा 6.5 बाय 4.5। यहां से आप एक एक करके कीजिए, नो प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप में क्या रहेगा, ये देख लीजिए, 7.5 बाय 5। ओके, 7.5, यहां से आपको 7.5 लेनी है, बाय 5 का लेना है। आप इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, जो पैरामीटर्स हमारे सामने हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां से 16, 32 और 50। ठीक है, तो आपको इधर से लेना है, यहां तक 16 हो गया, फाइन, इसको पकड़ता हूं, यहां तक गए, 32 ले लेता हूं, फाइन, और यहां से फिर से यहां तक लूंगा 50 का। यस, दैट्स इट। एग्जिट करता हूं, स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, तीनों को एक्सट्रूड करूंगा, थोड़ा ज़्यादा काफ़ी है। ओके, अब ये सारे को हम ट्रिम करना है, इस तरह से आप 1 सेकेंड,
सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव सिलेक्शन, याद रखिए यहाँ म्यूचुअल सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ रिमूव सिलेक्शन होना चाहिए। ये हट गया, ये सब हट गया और अंदर वाला भी हटा देता हूँ। सॉलिड वर्क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें काम करना बेहद ही आसान है। ठीक है, आप लोगों को कोर्स करने के बाद एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, है ना। ये कंप्लीट कोर्स हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत से लेकर के बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक। चलो, ये हमारा हो चुका है इतना काम। अभी अगला स्टेप क्या बच गया भाई? यही तो बच गया ना सिर्फ, और फिलेट। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए इस यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमें ये कटआउट्स लेने हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए नीचे से 29 का मुझे एक प्लेन लेना होगा। ठीक है, स्पेस करता हूँ आइसोमेट्रिक, ये लिया टॉप प्लेन और इसको हम 29 mm में ऑफसेट लेंगे। ये पहला काम हो गया। उसके बाद एक और ऑफसेट लेना है टॉप प्लेन में, टॉप प्लेन से एक्चुअली 35 का लेंगे। क्यों लिया 35 का पता है? क्योंकि जहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन बना है, ये देखिए, ठीक है, तो आसपास उसी हाइट में हमें एक प्रोफाइल बनाना है। कैसा प्रोफाइल बनाना है? ये एलिप्टिकल प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, तो खैर कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे वाले में स्केच करेंगे। अब यहां एक एलिप्स लेंगे कुछ इस तरह से। हियर यू कैन सी, सबसे पहले इसको अलाइन कर देते हैं। एक पॉइंट लिया, कंट्रोल, दूसरा पॉइंट, कंट्रोल, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट वर्टिकली अलाइन कर देता हूं। इसके डायमेंशन, क्योंकि नीचे वाला हमने लिया हुआ है, तो 50 लिया है बाय 27 लिया है। 50 बाय 27, 27। ओके, अब देखिए यहां से इसके एंड से यहां तक 119 का है, तो आप इसको पकड़ लो, यहां तक चले जाओ, 119 ले लो। ये हमारा पहला काम हो गया भाई। एग्जिट, स्पेस, आइसोमेट्रिक, फिर ऊपर वाला प्लेन में गया, स्केच जाता हूं, नॉर्मल। अब यहां फिर से हम इलिप्स लेंगे, फाइंड आउट द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, इस तरह से हम ले लेते हैं। उसी तरीके से हमको सारे पॉइंट्स प्रॉपरली सिलेक्शन करनी है और वर्टिकली अलाइन कर देनी है। ठीक, डायमेंशन देखते हैं कितना है। ये देखिए 60 बाय 35 मीन्स व्हाट, यहां से यहां तक आपको 60 लेना है और यहां से यहां तक 35 लेनी है। ऑलमोस्ट 35 ही था। ओके, एग्जिट करेंगे हम। ठीक है, स्पेस, आइसोमेट्रिक। अब हम क्या करते हैं, लॉफ्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये हिल रहा है तो आप इसको प्रॉपर अलाइनमेंट कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कीजिए। ओके, अब बस हमें ट्रिम का इस्तेमाल करनी है। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, रिमूव सिलेक्शन, ऊपर वाला हट गया, ऊपर वाला हट गया। ये आप देख लो। बन गया। ये देखिए कमाल का है। अब इन दोनों प्लेन को हम हाइड कर देंगे यहां से, है परफेक्ट। स्पेस करता हूं, आइसोमेट्रिक करता हूं, ये देख लो। अब हम क्या करते हैं, प्लेनर सरफेस लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, यस। अब इतना करने के बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी छोटे छोटे सरफेसेस हैं इन सब को हम नाइट करने वाले हैं। यहाँ सॉलिड वर्क में सरफेसिंग में नाइट का मतलब ज्वाइन करना होता है। ये रहा नाइट, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये वाला 4। ओके कर देते हैं, तो ये अभी एक सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी का काम यहां पर सेलेक्ट करना है, स्केच, स्पेस एंड नॉर्मल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले लेनी है,
जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, और यहाँ से पकड़ के मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ। दूसरी चीज़, इसको पकड़ता हूँ यहाँ तक 119 mm में ले लेता हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जाके हम ये प्रोफाइल बनाएंगे। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट कुछ इस तरह से ले लिया, कुछ इस तरह से ले लिया। ओके, चलिए अभी डायमेंशन डालेंगे। बड़े वाले का डायमेंशन आप देख सकते हो 38 का है, छोटे वाले का 22 है। 38/22 आप ले लो यहाँ से 38। ओके, ये हमारा 22। ओके, और इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ तक, इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से। दूसरी चीज़ भाई, ये देख सकते हो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी इसका डायमीटर 3 का होगा। अगर हम लोगों को लेना ही है, यहाँ से पकड़ के 1 सेकेंड, आपको यहाँ से यहाँ तक डालना होगा 3 mm का। ठीक है, और आप चाहें तो इसको इक्वल कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इक्वल कर दीजिए। ओके, अभी देखिए इनके बीच का जो गैप है वो 4 दिया हुआ है। मतलब क्या, मैं क्या करता हूँ, इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिरर किया, मिरर अबाउट दिस वर्टिकल सेंटर लाइन, एंड देन ओके, स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। ये हम 4 का ले लेते हैं, 4 mm। ठीक, अब यहां पर जरा गौर से देखिएगा, ये देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 mm का है। इट मीन्स यहां से यहां तक का हमें 2.5 लेनी है। यस, हो गया काम हमारा। एग्जिट करेंगे, स्पेस करेंगे, आइसोमेट्रिक करेंगे। अब हमें ट्रिम लेना है, बट इस बार हमें म्यूचुअल नहीं लेना है, हमें स्टैंडर्ड लेनी है। म्यूचुअल का मतलब 2 सरफेस जहां रहता है वहां पर। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और रिमूव सिलेक्शन, आप यहां पर जा सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं, ट्रिम टूल जो है डिलीट करता हूं। ट्रिम टूल एक्चुअली ये हमारा स्केच है, और रिमूव सरफेस हमारा ये रहेगा। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से, एंड देन ओके कर दीजिए। ये देखो हमारा काम हो गया फिनिश, परफेक्ट दिख रहा है। ओके, अब बाकी का यहाँ पर कुछ काम दिख नहीं रहा, सिर्फ फिलेट डाल देता हूँ। उसके बाद इसमें थिकनेस डालेंगे, और थिकनेस कितना mm का है यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 mm का है। ठीक है, यहाँ से ओके। चलिए फिर, तो फिलेट हमें कितना लेना है ये कुछ बताया ही नहीं है, कहाँ पर लिया गया है। थिकनेस तो पता है, बट फिलेट नहीं पता है। तो फिलेट हम अपने मर्जी से ले लेते हैं। चलिए, तो मैं लेता हूं यहां से फिलेट, और 5 mm इज एनफ आई थिंक। और जितने भी शार्प एजेस हैं उन सब में हम 5 mm का फिलेट डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। 1 सेकेंड, ये तो गलत हो गया, हमारा फेस हो गया सेलेक्ट। इसको आप डिलीट कर दो, एक एक करके ले लीजिए। ठीक है, यहां से ओके ओके ओके, इस तरह से आपको लेना है। एक एक करके लेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है ये भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। 2.5 mm ले लेता हूँ। यस यस यस, एक एक करके हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं, और फिर आप ओके कर दीजिए। तो देखते हैं कितना हुआ कितना नहीं। ये देखिए, ये साइड का पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस साइड थोड़ा ज़्यादा लूँगा मैं, इस साइड में 3 mm का ले लेता हूँ, इस तरह से। लुकिंग नाइस। ओके, यहाँ पर भी कुछ लेना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे 1 mm का ले लेता हूँ, 1.5 का ले लेता हूँ। चलो, यस, ये गड़बड़ हो गई, डिलीट करता हूँ।
एक ये हो गया और दूसरे एज में ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप 2 mm का लेके चेक कीजिए, ये दिख रहा है अच्छा, बट 1 mm ले लेता हूँ मैं, वहाँ पे है भी नहीं एक्चुअली, हम अपने मर्जी से ले रहे हैं ये देखिए हमारा हेयर ड्रायर का कवर बनके हो गया है तैयार। अब हम इसमें थिकनेस अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये हमारा थिकन, और इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए ये इतना मोटा आ रहा है, तो हमें 1 mm डालना है, वो भी अंदर की तरफ लेनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सेंटर में आ गया, ये अंदर आ गया, आप देख सकते हैं अंदर आया है ये हमारा। एंड देन ओके कर दीजिए। अब ओके जैसे ही करते हो ये हमारा परफेक्ट सॉलिड बन चुका है, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ कलर्स अप्लाई कर देते हैं ताकि ये और भी खूबसूरत दिखने लगे। यहाँ से पेंटेड आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत सारे पेंट हैं हमारे पास। एंड देन ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये देख लीजिए कितना आसान था, बस देखने में ही आपको टफ लगता है। अगर आप ड्राइंग को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसी के लिए हमने सॉलिडवर्क्स 2020 का प्रीमियम कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। आई बात समझ में? आप चाहें हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसकी मदद से आप कंप्लीट सॉलिडवर्क मास्टर बन जाइए फिर, है ना। आप चाहें तो इसको मिरर भी कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ फीचर में, ये रहा हमारा मिरर, और मैं मिरर प्लेन यहाँ से टॉप प्लेन ले लूँगा। हेयर वी हैव द टॉप प्लेन, एंड देन फीचर नहीं बॉडी लेता हूँ मैं, यहाँ से बॉडी ले लिया। मर्ज नहीं करूँगा मैं, ये अलग और वो अलग रखना चाहता हूँ। ये देख लीजिए हमारा दोनों के दोनों कवर मिलके एक कंप्लीट प्रोडक्ट में तब्दील हो गया है। आई बात समझ में? अच्छा एक और चीज़, आप ऊपर वाले को अलग कलर डालना चाहते हो तो ऊपर वाले को अलग कलर डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से जाइए, इस पर ड्रैग कीजिए, यस ये देख लो, लुकिंग नाइस। ऊपर वाले दूसरा लेना चाहते हो रेड कलर का तो आप रेड ले लो भाई, नो इशू। ये सा ये देख लो। तो हाउ ब्यूटीफुल हेयर ड्रायर कवर वी हैव क्रिएटेड यूजिंग सरफेसिंग टूल्स एंड सॉलिड मॉडलिंग टूल्स। ओके चलिए फिर इस सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे। ये लिया गया है हमारे कंप्लीट कोर्स से, एक ट्यूटोरियल लिया गया है। बाय बाय। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, गुड डे।